Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahar, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter that is called as S-block elements. Students, from S-block elements you already know कि they exist in the S-block elements, यानी कि students हम बात कर रहे हैं particularly group 1A and group 2A के मेटल्स की, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स, जबकि स्टूडेंट्स हम ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स. Students, because s orbitals are being filled in their outermost shells, the elements of the group 1A except hydrogen are called as alkali metals, while those of 2A are called as alkaline earth metals. So students, आपको रीजन बिहाइंड भी समझ आ गई, यानी कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s शेल में प्रेजेंट है. देन स्टूडेंट्स आप इनको स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम और फ्रेंशियम स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 1A कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 2A के अल्कलीन अर्थ मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनके कुछ कैरेक्टर्स की जो इनको बाकी पीरियड से यानी कि बाकी मेंबर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल से डिफरेंशिएट करते हैं, वो ये स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, ये मेटल्स होते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी कि दे हैव फाउंड द ईज इन रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल, यानी कि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन कैरेक्टर्स. तो स्टूडेंट्स ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस कैसे डिफर करती हैं और इनकी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफर कर रही होती हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम के एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज कैसे डिक्रीज हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप कैसे डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप. क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. देन स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये वीक इंट्रैक्शंस बनाते हैं. हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम के लिए मैक्सिमम होती है, जबकि सीसियम के लिए आपके पास मिनिमम होती है. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं. इनके स्टूडेंट्स वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के लिए मैक्सिमम होती है, जबकि बेरियम के लिए मिनिमम होती है. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी मैक्सिमम होती है फॉर बेरिलियम एंड मिनिमम होती है बेरियम के लिए. देन स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप आपके पास डिक्रीज हो रही होती है, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल स्टूडेंट्स वही आपका पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. देन स्टूडेंट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के लिए आपके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास अकरेंस कैसे एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि कैसे आपकी अकरेंस है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपके किस फॉर्म में अल्कलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. टेबल में देखते हैं स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम का सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड एक जो कंपाउंड है, मिनरल है जिसकी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप कहते हैं स्पॉट्यूमिन. देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास बोरेक्स यानी कि सोडियम टेट्रा बोरोहाइड्रेट आपके पास कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कार्बोनाइट स्टूडेंट्स. उसके बाद एलम स्टोन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नेचुरली कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अर्थ के अंदर. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि अल्कलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स बेसिक सोल्यूशन देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनको अल्कलीन अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो मिनरल्स भी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास जो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड हैं या बहुत ज्यादा साउंडिंग है, जो स्टूडेंट्स आपके पास डोलोमाइट है, एप्सम सॉल्ट है, सोप स्टोन है. देन स्टूडेंट्स आपके पास एस्बेस्टॉस है, सोप स्टोन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट है, जबकि एस्बेस्टॉस आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है. कैल्साइट और जिप्सम से भी स्टूडेंट्स आप फेमिलियर होंगे. देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के अंदर व्हाट मेक्स इट टू बी पेक्यूलर, इट्स एटॉमिक रेडियस, इट्स लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, इट्स हाई चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स, इट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंसेस क्या हैं लिथियम के, कि लिथियम हार्डर और लाइटर है. उसके अलावा उसके जो सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस हैं स्टूडेंट्स वो इतने ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते और सॉल्यूबल भी नहीं होते. स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी अदर अल्कलाई मेटल, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. स्टूडेंट्स आपके पास वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं और अपनी हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं. लिथियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास अपॉन ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स ये अपनी नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, अनलाइक दैट ऑफ अदर अल्कलाई मेटल्स. उसके अलावा
अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम हाइड्राइड होती है स्टूडेंट्स, उसकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी अदर अल्केलाई मेटल हाइड्राइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम के इक्विवेलेंट कंपाउंड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी एराइल और अल्काइल कंपाउंड्स होते हैं लिथियम के, वो सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम एसिटाइलाइड्स की एग्जिस्टेंस नहीं होती इन द केस ऑफ लिथियम, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और पोटेशियम एसिटाइलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं लिथियम की, आप याद रखेंगे कि वो स्टेबल नहीं होते, वो अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर डिसोसिएट या डिकम्पोज कर जाते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो लिथियम के हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली अपॉन हीटिंग डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम डायरेक्टली जस्ट स्टूडेंट आपके पास लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ टू जनरेट नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर लिथियम हेलाइड आपके पास एक्सोथर्मिक होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास बेरिलियम कैसे पेक्यूलर है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स उसका जो स्मॉल साइज होता है, उसकी कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो उसकी जो स्टेट होती है उसको पेक्यूलर बना देते हैं या उसको डिफरेंशिएट करती है विद दैट ऑफ द अदर अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इट इज हार्ड एज आयरन, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा स्टूडेंट्स बेरिलियम इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और रेजिस्टेंस क्यों है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन? क्योंकि स्टूडेंट्स ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है बेरिलियम ऑक्साइड की, जो कि फर्दर अटैक को रोकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये वाहिद मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल है, जो कि अल्केलाइज के साथ रिएक्ट करता है टू जनरेट हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जब अल्केलाई मेटल्स की, तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स लिथियम के अलावा कोई भी अपनी नॉर्मल ऑक्साइड जनरेट नहीं करता, जबकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि पोटेशियम अपनी सुपर ऑक्साइड बनाता है जबकि सोडियम अपनी पर ऑक्साइड बनाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो सिर्फ लिथियम करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन और सल्फर के साथ भी ये डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं ऑलमोस्ट तमाम। देन स्टूडेंट्स आगे जब हम देखते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स के ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कर रही होती है डिफरेंट फॉर्म्स में। अब स्टूडेंट्स जब ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिएक्ट कर रही होती हैं, अब स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स दोनों की केस में। अब स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है आपके पास ऑक्सीजन के साथ, तो स्टूडेंट्स वो भी अपना जो है एक्सपेरिंगली रिएक्ट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो अपनी लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये अपनी रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स भी जनरेट करते हैं, जो कि फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अमोनिया बनाते हैं। देन स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि सल्फर के साथ भी डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करने में बेरिलियम इनर्ट है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मैग्नीशियम है वो रेजिस्टेंट है और अपनी ऑक्साइड जनरेट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर अल्कलीन अर्थ मेटल, जो कि स्टूडेंट्स रिएक्ट करने के बाद वाटर से अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर हम देखें ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलाइन अल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड, तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास रिएक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो आपकी जो ऑक्साइड्स होती हैं अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, ये बेसिक सॉल्यूशंस बना रही होती हैं इन वाटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड जनरेट कर रही होती हैं। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी ये तमाम की केस में होता है, यानी कि अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केस में हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स की केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्साइड्स आ जाती हैं कि अल्केलाई मेटल्स की जो हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती ही हैं, बल्कि वो स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो हाइड्रोक्साइड्स होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है वाटर के अंदर। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्साइड होती हैं लिथियम की और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, वो थर्मल स्टेबिलिटी शो नहीं करती, यानी कि डिकम्पोज हो जाती हैं। देन स्टूडेंट्स जब हम कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो आपके पास अल्केलाई मेटल कार्बोनेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ लिथियम तमाम स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूबल होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स स्टेबल भी होते हैं। लिथियम की कार्बोनेट स्टूडेंट्स डिकम्पोज हो जाती है अपॉन हीटिंग, जस्ट लाइक दैट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स, जिनको आप हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो अल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स सल्फेट्स की डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, की पॉइंट है कि आपके पास सॉल्युबिलिटी तमाम तरह के नाइट्रेट की, चाहे वो अल्कलीन मेटल नाइट्रेट्स हों जबकि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स स्टूडेंट्स, वो तमाम आपके पास सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है डिकम्पोजिशन का कि आपके पास लिथियम के नाइट्रेट्स
और अल्किलीन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर, अनलाइक दैट ऑफ अदर अल्केलाई मेटल्स, यानी कि जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम नाइट्रेट होता है तो वो आपके पास डिकम्पोज होता है सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन के अंदर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि हम फ्यूज मेटल लेते हैं, यानी कि फ्यूज कंपाउंड हमने ले लिया, उसको हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर। तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। याद रखेंगे कि हमारे पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आपका जो क्लोरीन है वो रिलीज हो रहा है आपके एनोड के ऊपर, जबकि स्टूडेंट्स कैथोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट हो रहा है प्योर फॉर्म में। जो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास 99.9% प्योर सोडियम मेटल आ रहा होता है। देन स्टूडेंट्स जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स आप यूज करते हैं डायफ्राम नेल्सन सेल। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, आप इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन यूज कर रहे होते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयंस आपके पास सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोराइड आयंस जाएंगे और उसके ऊपर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन की फॉर्म में रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कैथोड की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास वो रिलीज करेंगे हाइड्रोजन और उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयंस। आपके पास स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग सोल्यूशन होगा उसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस रह जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स आपको कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की फॉर्म में मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो ये कि आपके हाइपोक्लोराइड आयंस भी जनरेट हो सकते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकती है एनोड से, जिसको आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डायफ्राम, एस्बेस्टॉस डायफ्राम। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि लेवल ऑफ सोल्यूशन जो है वो एनोड में ज्यादा रखते हैं ताकि मूवमेंट का साइकिल जो है वो मेंटेन रहे। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास रोल ऑफ जिप्सम क्या है। जिप्सम स्टूडेंट्स आपके पास है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये मिनरल का सोर्स है, यानी कि कैल्शियम और सल्फर का सोर्स है प्लांट्स के लिए। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो लीव्स हैं उनका कलर पेल हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इनका काफ़ी रोल होता है आपकी प्लांट की हेल्थ को डिफाइन करने में। देन स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का रोल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जिप्सम को स्टूडेंट्स जब आप हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, इसको कॉइन्स में स्टैचुरी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इससे मॉडल्स बनाए जाते हैं, बोन्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर्स इसकी दो टाइप्स हैं। जब स्टूडेंट्स आप बात करते हैं रोल ऑफ लाइम की एग्रीकल्चर के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके पास लाइम सल्फर स्प्रेज में यूज़ किया जाता है, स्लेट लाइम बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इसके थ्रू। देन स्टूडेंट्स पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चर के अंदर जो कैल्शियम सिलिकेट होता है स्टूडेंट्स वो आपके पास बेसिक एक प्रोडक्ट होती है जो कि आपके पास ग्लास को डिवेलप कर रही होती है। देन स्टूडेंट्स जब हम लाइम मोटार की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ सैंड को आप ऐड कर देते हैं लाइम के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है स्लेट लाइम के अंदर ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आप उसको ब्रिक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है आपके पास। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये होल्ड करते हैं ब्रिक्स को टुगेदर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड फूड प्रोडक्ट्स, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप क्लोरीन के साथ जब फ्लेक लाइम का रिएक्शन करवा देते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मिल्क ऑफ लाइम होता है स्टूडेंट्स वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है लाइम का इन वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। देन स्टूडेंट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम लाइम को यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अपने केमिकल प्रोसेसेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.